हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए जल्दी से सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए और सब बच्चे खड़े हो जाओ क्लास में। किसी ने भी होमवर्क सेंड किया? पहले सब बच्चे, मैम सिर्फ एक परिधि का वीडियो ऑफ रहेगा क्योंकि उसका मेरे पास मैसेज आ गया था। और सबको मैम बाहर निकाल देना क्लास से बाहर, अगर ये वीडियोस ऑन नहीं करते तो। जागृत, श्वेता, मान्या, मोहक, कृष, मुदित, देखो देखो सबके सबके, अक्षत, प्राची, और जल्दी से ऑन करिए। ये मुदित क्या दिखा रहे हो मुदित? मेरे को ना आपकी शक्ल देखनी है। और प्रमोद, दलवित, हाँ जी बच्चों, क्यों होमवर्क क्यों नहीं सेंड किया आपने? किसी ने भी होमवर्क सेंड नहीं किया? सबको सब भूल गए? क्या किया जाए फिर? क्लास से बाहर? नहीं, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही वानी? हाँ सर इस बार माफ किया जाए। क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? हाँ। अच्छा, क्यों क्यों छोड़ दिया जाए? देखिए ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप लोगों का होमवर्क कल थर्सडे को भी नहीं आया तो थर्सडे को क्लास से बाहर जाओ। आज का भी होमवर्क और लास्ट क्लास का भी होमवर्क, दोनों होमवर्क करने हैं। आज मेरा मूड बहुत खराब है, पहले मेरे से पंगे मत लेना। उस दिन रुबीना जीत गई, मैं रुबीना को मैंने वोट नहीं किया था रुबीना के लिए यार। मैं अच्छा खासा अली को जितवा रहा था, अली तो बेचारा हार गया अपना। तो मेरा पहले ही मन बहुत खराब है। कोई भी जीतता था, सॉरी टू से, मुझे रुबीना से सख्त नफरत थी। हर बात पे कर लेती थी, मुझे नहीं अच्छी लगती वो पर्सनली। चलो कोई नहीं, क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। पहले हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? मैम ध्यान रखना इन बच्चों को, ये ना धीरे धीरे एक्सक्यूज मी सर। सब वीडियोस ऑफ। हाँ जी सर। हाँ जी सर होमवर्क था क्या? मतलब मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी। हाँ, तो होमवर्क वही था ना बेटा जो पिछली क्लास में हुआ था, जो आपने अटेंड नहीं की थी, वही लिखना था आपको। ब्रांडिंग के फीचर्स वगैरह लिखने थे 3 बार। आज मैं बता दूंगा, दोनों होमवर्क बता दूंगा, चिंता मत करो। आपने वीडियो देख लिया लास्ट क्लास का? यस सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो एक बार पहले जल्दी से लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन की थी, तो एक बार जल्दी से बोलेगा अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर मार्केटिंग इज अ, जल्दी से, Social process by process. which Social process by individuals Individuals and obtain groups. what they need obtain and want by creating What a they market need and offering, need want. and want and by want by Creating, creating, creating a offering and market freely offering offering, and exchanging. freely exchanging exchanging goods and services of products and value. services of of value with each other। देखो कितना अच्छे से आपको याद हो गई है। आगे चलते हैं, उसके बाद हमने प्रोडक्ट किया था। प्रोडक्ट में हमने फिर 3 चीजें की थी। प्रोडक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन की थी। फिर हमने प्रोडक्ट के वो फंक्शंस किए थे। तो 3 तरीके के फंक्शंस कौन से बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स psychological, functional, social, functional, Psychological and एंड functional. साइकोलॉजिकल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन किया था कि ब्रांडिंग क्या होता है। हमने देखा था ब्रांडिंग, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, और ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने किया था ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस। अच्छा, जो भी बच्चे आज क्लास में आए हुए अपनी अटेंडेंस मार्क करके आना, कोई बिना मैसेज करे मत आना। ओके, उसके बाद हमने किया था ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्केटियर and also from the point of view of the customers, and finally हमने किया था qualities of a good brand name। ये सब आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो हमारा फर्स्ट पी होता है मार्केटिंग का, प्रोडक्ट, उसी के अंदर 3 डिसीजन लेने होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। लास्ट क्लास में हमारा ब्रांडिंग खत्म हो गया, आज हम पैकेजिंग एंड लेबलिंग को खत्म करेंगे। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन एक मार्केटियर को ये लेना है कि अब आएगा क्लास में मजा, क्योंकि अब एंट्री हो गई है हमारे स्मार्टेस्ट पर्सन की, ड्रोन सजनानी। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मतलब इसका चेहरा देख के ना मेरे चेहरे पे वो आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, स्पार्क आ जाती है। तो आइए ड्रोन अपने चेहरे से अपना हाथ हटाओ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पैकेजिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से, प्रोडक्ट तो बना लिया, देखिए उसको किस तरीके से रैप करूंगा, उसको किस तरीके से मैं अपने कस्टमर्स के आगे प्रेजेंट करूंगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो पैकेज क्या होता है? पैकेज इज व्हाट? इट इज अ कंटेनर और द रैपर। और पैकेजिंग क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द कंटेनर और रैपर। देखो मैं अपने वर्ड्स ही मिस कर रहा हूं, मेरी ना, मैं भूल रहा हूं, मतलब इतना क्लास में इतना ग्लैमर आ गया है कि मैं अपने वर्ड्स ही भूल रहा हूं कि मुझे बोलना क्या। अच्छा खासी तैयारी की थी मैंने, तो कहीं नहीं, चलो क्या कर सकते हैं। तो पैकेजिंग का क्या मतलब हुआ? पैकेजिंग का मतलब हुआ इट इज दैट प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। अब बात होती है कि सर कैसे कैसे पैकेजिंग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द, अभी नोट्स बंद कर दो सब, सिया बंद कर दो नोट्स।
डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ या डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट उसकी पैकेजिंग होती है। जैसे वो चीज होती है ना कांच की या ग्लास की चीजें होती है, तो उसका वो बबल रैप होता है ना, वो जो कुछ बच्चे लगे रहते हैं, आप में से भी लगे रहते हो कि 1-2 घंटा पास कर रहे हैं, बैठे हैं, बजाए जा रहे हैं, उसको टाइम पास करे जा रहे हैं, कोई काम ही नहीं है ना, बजाते रहेंगे लास्ट तक, फिर पैरों से भी बजाएंगे, फिर लास्ट का भी बज जाएगा, उसको भी बजाते रहेंगे। ये जो है वो बबल रैप। उसके अलावा कुछ चीजें होती है जैसे अपना फ्रिज, एसी वगैरह जो होता है, ये किस में आता है? ये आता है हमारा एक कार्टन्स में, बिग कार्टन्स में, है ना। सब बच्चों ने होमवर्क किया है और सबने मेरे को होमवर्क सेंड भी कर दिया है, सिर्फ आपका होमवर्क नहीं आया है। क्या किया जाए आपके साथ, है ना? सब बच्चों ने होमवर्क सेंड किया है, क्लास से निकाल दे आपको। सॉरी समझ भूल गई होंगी। You should be sorry, बिल्कुल you should be sorry। सबने आज इस पहली बार ऐसा हुआ कि सबने होमवर्क सेंड किया। क्या क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे आप? इसकी बहन आ गई, कोई नहीं, चल, है ना। कोई आपको ऐसे इसको रोने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ज्यादा भावुक मत हो, किसी ने भी होमवर्क सेंड नहीं किया, आप भी उनके साथ ही हो। शोर आ रहा है। क्या आ रहा है? शोर आ रहा है? हाँ सर, हाँ, तो मैं आज करके भेज दूंगी। हाँ, पक्का भेजना आज करके। ओके, तो अलग अलग चीज उसके हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से हमारा क्या हो सकता है, प्रोडक्ट के पैकेज होता है। जैसे मैंने बताया कि ग्लास की चीजें जो होती है वो बबल रैप में होती है। कुछ चीजें आप देखते हो कि बहुत ज्यादा कार्टन बॉक्स में आती है, कुछ बॉटल्स में आती है। तो डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स उसका प्रोडक्ट बनाया, पैकेज बनाया जाता है। अब पैकेजिंग कितने तरीके की होती है वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको। नोट्स को कर दो आप बिल्कुल बंद। ओके मैम, ध्यान रखना, अब ये बच्चे भागना शुरू कर देंगे, वीडियोस वगैरह ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना, अब इन सबकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, देखना जरा ध्यान रखना मैम। तो देखो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडीज, कि पैकेजिंग कितनी तरीके की होती है। तो बेसिकली जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको मैं बताता हूँ कि पैकेजिंग बेसिकली 3 तरीके की होती है। कौन सी? जो बच्चे रिपीट करें बताइए, कौन सी पैकेजिंग होती है बताइए। पहली पैकेजिंग Primary, होती है secondary and transmitted. प्राइमरी, सेकेंड कौन सी होती है? सेकेंडरी। और थर्ड कौन सी होती है? टर्शरी। Transportation. ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, तो ये हमारी 3 तरीके की पैकेजिंग होती है। अब बात करते हैं सबसे पहली पैकेज की। प्राइमरी पैकेज का क्या मतलब होता है? प्राइमरी पैकेज का मतलब होता है जो आपका प्रोडक्ट है, अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है उसका इमीडिएट कंटेनर, जिसका इमीडिएट उसको खोलते ही आपका प्रोडक्ट निकलेगा। प्राइमरी पैकेजिंग हो गई इमीडिएट कंटेनर और रैपर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग भी कहते हैं, इसको हम फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग भी कहते हैं, फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, अब ये वाली जो पैकेजिंग होती है ये अगेन 2 तरीकों की होती है। मैंने पहले भी बना रखा है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम करे उनके लिए, तो जिन्होंने पहले कर रखा है वो बोलेगा नहीं। बच्चों सोच के बताना, देख के बताना ये मैंने क्या बनाया। ये मैंने क्या बनाया बताइए। ये ऐसे करते हैं इस पे, ये हम नहीं, अब ये तो लिख दिया तो पता ही चल जाएगा आपको। ये क्या बताइए? तो टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, बिल्कुल सही। टूथपेस्ट, तो ड्रोन yes, आपसे sir. ये सवाल है कि ये मिल्क का पैकेट है, आपसे ये सवाल है ड्रोन कि आप टूथपेस्ट कैसे यूज करते हो, बताइए। आप टूथपेस्ट कैसे यूज करते हैं? मतलब पहले दिन आपके घर में जब टूथपेस्ट की ट्यूब आती है तो आप क्या करते हैं? सारा टूथपेस्ट लेते हो और उसमें से थोड़ा थोड़ा रोज लेते हो, या उस ट्यूब को संभाल के रखते हो टिल द वेरी एंड, जब तक मम्मी उसका पेट काट के लास्ट ड्रॉप नहीं निकाल लेती? बताइए। देखो हर सबके साथ होता है ये आप ऐसे गंदी गंदी लुक्स मत दो, सबके साथ कभी ना कभी तो हुआ होगा कि सुबह टूथपेस्ट खत्म हो गया और किसी को बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़ सकता है। लास्ट टू लास्ट वीक वैलेंटाइंस भी था, तो होता है ना थोड़ा माउथ फ्रेश हो जाना होता है ना, तो अब पेस्ट तो खत्म हो गया, अब क्या किया जाए? अब तो कुछ जो बचा है वही करना पड़ेगा, पेट काट दो, गाड़ी के टायर के नीचे लिटा दो, वो सब करना पड़ता है। तो बताइए कैसे यूज करते हैं टूथपेस्ट ड्रोन? सर सेकंड वाला, लेकिन वो पेट नहीं काटते। पेट काट के नहीं काटते सर, नहीं काटते, मतलब आप टाइम टू टाइम अपना बदलते रहते हो, वो ठीक है। तो बेसिकली क्या है, टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है कि
प्रोडक्ट टूथपेस्ट नहीं है, प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है, मतलब ट्यूब नहीं है, उसके अंदर है। अब वो ट्यूब आप तब तक रिटेन करके रखोगे जब तक उसकी आखिरी सांसें खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप लाए और आपने निकाल के रख लिया और रोज थोड़ा थोड़ा लेते रहते हो, नहीं, आपने अब लास्ट दिन तक उसको रखना है। ऐसी मिल्क भी है, मिल्क जैसे मान लो मिल्क थैली में भी आता है, और हमारे घर में हम थोड़े ज्यादा, मेरी बीवी थोड़ा ज्यादा अच्छा ले मंगवाती है, वो आता है ना दूध वाले, ये जो नए नए आ गए आज सारे लॉकडाउन में, वो बॉटल में आता है हमारे घर में दूध। तो वो जो दूध आता है उसकी बॉटल हम तब तक रिटेन करके रखते हैं जब तक उसमें से लास्ट ड्रॉप ना निकल जाए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हम निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो प्राइमरी पैकेज हो गया which we retain till the last use of the product। जब तक वो प्रोडक्ट फेंकने लायक नहीं होएगा हम उसका पैकेज भी रिटेन करके रखेंगे। एक तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका प्राइमरी पैकेज जल्दी ही डिस्कार्ड हो जाता है, जैसे कि ये है, मैं आपके सामने बनाता हूं, एक सेकेंड। ये मैंने बनाया है मैं इस पे कुछ फूल पत्तियां सी बना देता हूँ, ठीक है, और मैं इस पे बारबी भी बना देता हूँ, ये बारबी है इसमें, और ये पेप्पा पिग बना हुआ है इस पे, ठीक है। ऐसा सा ये कुछ हैंकी है। तो ये जो हैंकी है, ये जो हैंकी है, ये हैंकी एक थैले में आता है, और उस थैले को हम रखते हैं कब तक, जब तक हम हैंकी यूज नहीं करते। जैसे ही हम हैंकी निकाल लेते हैं उस थैले को हम फेंक देते हैं, और उसके बाद वो जो हैंकी है हम उसको यूज करते रहते हैं। या फिर ये लो, ये मैं एक बनाता हूँ आपके सामने। तो आप स्क्रीन ही नहीं शेयर कर रहे? क्या कह रहे हो कि आज मैं स्क्रीन शेयर कर तो रखी स्क्रीन शेयर, मेरे में नहीं आ रही, सिर्फ आपके में नहीं आ रही बेटा, आपके में नहीं आ रही है। आप अपना गांव से बाहर आओ, मैं अच्छी जगह पे रहता हूँ। नहीं स्क्रीन शेयर अब मैं दिख रहा हूँ, अब देखना, अब फिर से करता हूँ। आज तो इतनी अच्छी क्लास चल, मजा आ रहा है, इतने बच्चों ने वीडियोस ऑन कर रखे। तो ये देखो, ये क्या है, ये है एक, बताइए ये क्या बनाया है मैंने, सॉक्स। क्या है ये? सॉक्स लग रही है। सॉक्स, हाँ बिल्कुल सही, सॉक्स ही है। तो एक सॉक्स भी एक छोटी सी थैली में आते हैं। अब उस थैली को हम कब तक रिटेन करके रखते हैं, जब तक हम उस सॉक्स को निकाल के फर्स्ट टाइम यूज ना कर दे। जैसे ही हम उसको यूज करना शुरू कर देते हैं हम उस थैली को डिस्कार्ड कर देते हैं और उनको अपना यूज में ले आते हैं। तो दो तरीके की प्राइमरी पैकेजिंग हुई, वन विच इज रिटेन टिल द फर्स्ट यूज एंड वन विच इज रिटेन टिल द लास्ट यूज। समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? चलिए अब आगे चलते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि टूथपेस्ट जो होता है, ये जो टूथपेस्ट मैंने बनाया, ये जो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है, देखो प्रोडक्ट है वो पेस्ट जो आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग हुई ट्यूब। और ये ट्यूब भी जनरली एक बॉक्स के अंदर आता है। ये बॉक्स क्यों होता है? उसको एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि जो ट्यूब है वो, आप मेडिसिन भी देखते हो, कभी वो दब सकती है तो बिना बात में वो खराब हो सकती है। तो एडिशनल लेयर्स जो होती है हमारी प्रोटेक्शन की, उसको हम सेकेंडरी पैकेज कहते हैं। तो जैसे ये बॉक्स हो गया, इसको खोल के इमीडिएटली प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, इसको खोल के एक और प्रोडक्ट होएगा जिसके अंदर पैकेज होएगा, जिसके अंदर हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट निकलेगा। तो दिस इज सेकंड लेयर। अब मैं आपसे तीसरा पूछता हूं, तीसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है? अब देखो बच्चों, हम लोग जैसे कंज्यूमर है, अब मैं आप अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, तो हम लोग एक बारी में कितने टूथपेस्ट ले आएंगे? मम्मी अगर गई तो मैक्सिमम 2 या 3 ले आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फैमिली, डिपेंडिंग अपॉन की कितना यूसेज है। लेकिन एक रिटेलर अगर है, मैं अगर दुकान की बात करूं कि मेरी दुकान है ग्रोसरीज की, तो मैं अपनी दुकान पे कोलगेट या पतंजलि के कितनी वो रखूंगा, समवेयर अराउंड 100 पीसेस, 200 पीस रखूंगा। अब वो 200 पीसेस एक कंपनी मुझे कैसे भेजेगी? वो होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या हुई? वो हुआ एक बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं मेरे पैकेजिंग के। तो इस बॉक्स के ऊपर लिखा भी होता है कोलगेट एक्सेट्रा। तो ये जो पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के 3 यूज होते हैं। कोई बता सकता है जिसने पहले कर रखा है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के 3 यूज क्या क्या हो सकते हैं? बताएगा कोई? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्यों यूज होती है? जागृत ट्राई करेगा? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है ना। नंदिनी, और क्या हो सकता है इसका यूज, बताइए। सर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे मान लो मेरी ग्रोसरी स्टोर है एक मेरा, और मेरे पास 3-4 कंपनीज के वो आते हैं, मैं रखता हूँ सामान, जैसे पतंजलि का है, कोलगेट का है, एक्सेट्रा, और भी है। तो मेरे को अगर किसी ने मेरी जो शेल्फ है
अगर उसमें पतंजलि का खत्म हुआ तो मैं अपने गोडाउन से जाके पतंजलि के बॉक्स को खोल के ही निकाल लूंगा पतंजलि का, मुझे सारे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कंपनी का नाम। तो सेकंड क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। एंड तीसरा ऑब्वियसली जो अभी मैंने बोल ही दिया कि तीसरा फायदा क्या हो गया, स्टोरेज। तो मैं अपनी दुकान पे जब रखता हूं तो एक दो तो शेल्फ पे रखे और जो भरा हुआ मेरे को जो और सामान रखना है वो मैंने स्टोर करके रख लिया एक बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। एंड ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा आता है केस स्टडीज में। कोई डाउट नहीं है किसी के मन में, क्लियर हो गया? ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं कि पैकेजिंग जो है, जैसे आपको मैं एक बड़ा अच्छा बताता हूँ कि पैकेजिंग एक बहुत महंगा प्रोसीजर है, बहुत पैसे लगते हैं पैकेजिंग करने में, उसकी पैकेजिंग को डिजाइन करने में और उसको बनाने में। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों कंपनीज, व्हाई आर कंपनीज स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो देखो, मान लो एक बिस्किट है, आई गिव यू एन एग्जांपल, एक बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट इज द प्रोडक्ट। लेकिन हाइड एंड सीक हो गई या मिलानो का बिस्किट आप खाते हो, श्रद्धा जी ध्यान इधर दो, आप हाइड एंड सीक खाते हो, मिलानो खाते हो, तो उसका बॉक्स आपने देखा होगा, और वो जो होता है, ड्रोन के लिए आ रहा है नाम, डार्क फैंटेसी। तो ये जो बिस्किट आप खाते हो और एंजॉय करते हो, लुफ्ट उठाते हो उसका, तो ये जो बिस्किट आपने देखी होगी, डार्क फैंटेसी की पैकेजिंग ही देखी होगी, पहले एक पैकेट खोलो, फिर उसके अंदर से एक बिस्किट निकालो, फिर उसका पैकेज खोलो, मतलब अलग ही तरीके का ना वो बिल्डअप कर देता है। जब तक वो बिस्किट खाने की नौबत आती है ना, अंदर से बंदा ना एकदम मतलब हो रहा है कि बस अब आ जा, बस अब तो आ जा तू बस। तो कहने का मतलब बिस्किट आ जा, कहने का मतलब ये है कि पॉइंट क्या है कि इतना पैसा क्यों स्पेंड करे, एक थैली में डाल के दे देते 10 पीस बिस्किट के डार्क फैंटेसी, एक कोई भी थैली ले लेते गंदी सी, उस पर डाल के दे देते, लेकिन क्यों उसने इतना पैसा स्पेंड किया, ये मेरा सवाल है। तो कोई बताना चाहेगा क्यों इतना स्पेंड किया? कोई बताना चाहेगा? पहला रीजन कि क्यों लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, बताओ, बता, जिसने पहले कर रखा है वो बताए, शिवांगी बताएगी। सर कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। बच्चों आप जो बार बार अनम्यूट करते हो ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, शायद आप लोगों को पता हो, अगर आप बोलना चाहते हो तो आप बस स्पेस बार दबाओ और आपका ये अनम्यूट हो जाएगा टेम्परेरी। आप स्पेस बार दबा के भी कर सकते हो, आपको बार बार ये अनम्यूट और म्यूट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रेस द स्पेस बार, जब तक स्पेस बार दबा रहेगा आपका अनम्यूट रहेगा माइक। चलो जल्दी से बताओ, पहला रीजन क्यों कंपनीज इतना स्पेंड, बताइए। कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं पैकेजिंग को देख के। वेरी गुड। और कोई नंदिनी आप बताओगे कुछ? प्राची? सो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन रहती है। मैम प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन भी ठीक है, कोई और कुछ कहना चाहेगा? सर और Price and standard of living. एक product quality estimate ड्रोन कुछ कह, हाँ बोलिए ड्रोन। तो स्टैंडर्ड के लिए वो स्टैंडर्ड मतलब उसकी क्लास दिखती है, हाँ ठीक है, ओके। सिया कुछ कह रहे थे आप? तो मैं यही ओके प्रोटेक्शन। चलिए, अब ये बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स बोले, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट जिसकी वजह से आजकल कंपनियां बेचारी फंस गई है, मैं तो सच कह रहा हूं बेचारी फंस गई है इतना पैसा लगाने पे, वो है मोदी साहब। मोदी साहब ने एक कैंपेन शुरू किया था, अगर आपको याद हो, क्या था उस कैंपेन का नाम? स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अभियान। तो पहले लोगों को अपनी हाइजीन को लेके ना इतना वो नहीं था, मतलब उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जब से लोगों में ये स्वच्छ भारत को लेके और अपनी हाइजीन को लेके, पर्सनल हाइजीन को लेके जब से इतना उनके मन में अवेयरनेस आ गई ना, तो वो लोगों ने ये सोच लिया कि चाहे महंगा मिले, हम लेंगे क्या, हम लेंगे पैकेट चीजें, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड थोड़ा क्वालिटी का हाई होता है और हो सकता है एडल्ट्रेशन के चांसेस कम होते हैं। तो राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। आगे चलते हैं। बेटा ये एग्जांपल मैं दूंगा, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आईएएस पे एग्जांपल लेते हैं हम जागृत का। मम्मी ने ना जागृत को एक लिस्ट बना के दी कि बेटा ये ग्रोसरीज है, ये सामान लाना है, दाल चावल आटा ये वो, और ये साबुन बाबुन ये लेके आना है, तो जा लिया। पहले बात करते हैं कि जागृत गया एक लोकल ग्रोसरी स्टोर्स जो पहले होते थे, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले होते थे, दुकान अपने घर के पास ही छोटा सा ग्रोसरी स्टोर होता था, तो वहां ये गया। जागृत अपना खेल रहा है दुकान पे, ये टॉफी देख रहा है, इसने लिस्ट पकड़ा दी सामने वाले बनिए को, देखो मैं भी बनिया इसलिए डोंट माइंड, कि भैया ये सामान निकाल दे।
तो उसमें उसने निकालना शुरू किया, छोटू ये दाल दे दे, तो छोटू ये साबुन दे दे, तो साबुन उससे पूछा जागृत कौन सा साबुन, कोई भी डाल दो, कोई भी डाल दो। तो मैथ वो तो अपने खेलने जा रहे वहीं पे च्युइंगम से, तो उसने देखा, दुकान वाले ने देखा कि उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होता है, सबसे ज्यादा मार्जिन उसको किस साबुन में मिल रहा है, उसने वो साबुन डाल दिया। फिर उसने पूछा मम्मी ना लिस्ट आधी अधूरी बनाती है, ये तो आप मान लो, उस पर लिखी है चाय पत्ती, अब ये नहीं लिखी कि उत्तम की लानी है या किसकी आती है, टाटा की लानी है या किसकी लानी है, बस चाय पत्ती। फिर उसने पूछा कि जागृत बेटा कौन सी चाय पत्ती, अरे कोई भी डाल दे, मैं तो कॉफी पीता हूँ, चलो ठीक है, उसने अपनी वो वाली चाय पत्ती डाल दी जिसको उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन इसने अपनी 2-4 टॉफियां तब निकाल दी और ये सामान लेके घर आ गया। मम्मी ने सामान देखा, मम्मी ने डांट भी दिया, ये कौन सी चाय पत्ती ले आया, ये क्या है, लेकिन चलो क्या हुआ, ये तो ढीठ बच्चा है, चल कोई। अब क्या हुआ, अगली बार क्या हुआ, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मम्मी ने लिस्ट वैसे ही बनाई, मम्मी ने आधी अधूरी लिस्ट ही बनाई और लिस्ट देख के इसको भेजा आज एक ग्रोसरी स्टोर पे। ये गया, जैसे वो है ना आपके घर के पास भी होएगा राज मंदिर, कृष्णा सुपरमार्ट और वो क्वालिटी बाजार, और आजकल नए खुले हुए एक दो और खुले, कौन सा है, ऐसे 2-4 जो भी है, रिलायंस फ्रेश, तो वहां इसको भेजा। अब ये अपनी वो इसने वो ले रखी है अपनी वो क्या कहते हैं उसको, ट्रॉली सी बास्केट, और ये चले जा रहा है। अब मम्मी ने लिख दिया साबुन, अब इसके मन में खटक आई कि मैं साबुन तो लिख दिया, कौन सा साबुन लूं, तो इसने देखी कि कौन से साबुन का कवर सबसे ज्यादा मजेदार है, अच्छा है, इसने देखा ये कवर है सबसे बढ़िया, तो कौन सा, लाइफ बॉय, तो इसने क्या किया, इसने लाइफ बॉय उठा के अपनी बास्केट में डाल दिया, और जो घर आके इसको चपत लगे है, चलो कोई नहीं, आगे गया, फिर इस मम्मी ने लिखा है एक डिओ ले आइए, परफ्यूम, तो ये गया डिओ परफ्यूम की उसमें सेक्शन में गया, और इसने देखा कि अब लगा के तो देख नहीं सकता, तो इसने देखा कि ये डिओ सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इस पर सनी लियोनी की फोटो बनी हुई है, तो इसने वही डिओ अपने उसमें डाल दिया। अब कहने का मतलब मेरा क्या है कि आज के टाइम में ना, जो काम पहले वो सेल्समैन कर रहा था, सेल्समैन मतलब वो दुकानदार, वो काम आज कौन कर रहा है, वो पैकेज कर रहा है। आज आप जैसे कहते हैं ना, कहावत होती है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, वी ऑलवेज जज द बुक बाय इट्स कवर। तो हमने प्रोडक्ट, अब मम्मी ने बोला साबुन, अब साबुन में क्या देखते हैं कि उसकी फोम अच्छा बने, अब ये वहां पे नहा थोड़ा ना सकता था, वहां पे बोलता भैया पानी दे मैं जरा नहा के देख लूं किससे अच्छा बन रहा है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन था, एक कवर देख सकता था, तो इसने कवर देखा और देखा हाँ ये सबसे अच्छा कवर है, देखो इसकी चॉइस देखो, वहां पे डव भी पड़ा हुआ था, वहां पे वो भी पड़ा हुआ था, कोई अच्छे अच्छे, लेकिन इसने कौन सा उठाया, लाइफ बॉय, देखो इसकी चॉइस, तो इसने वो उठा के अपने बैग में, अपने ट्रॉली में डाल दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल क्या हो गया है, आजकल जमाना आ चुका है इसका सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, और सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में जो सेल्समैन का काम है वो कौन कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रही है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, साइलेंट सेल्समैन। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? अब मैं आपको तीसरा बताता हूं, ये तो बहुत ही बढ़िया है बेटा, पैकेजिंग की वजह से इतनी सारी चीजें जो पहले नहीं बिक सकती थी आज बिकने लग गई। कोई आप एग्जांपल दे सकते हो जो आपने देखा हो पिछले 8-9 सालों में, अभी आप अराउंड 18 इयर्स के हो, तो आप पिछले 6-7 साल या 8 सालों में सोच के बताओ कुछ ऐसी चीजें जो पहले नहीं होती थी, लेकिन रिसेंट पिछले 4-5-6 सालों में उनका बहुत ज्यादा लोगों में क्रेज बढ़ा है। बताइए, सोच के बताइए, कुछ आपको आपने यूज की होगी, मेरे को पक्का पता है आप लोगों ने वो चीजें यूज की होगी, सोच के बताओ, बता सकता है कोई? पैड्स, क्या नट्स? किसने बोला नट्स? सैनिटरी पैड्स है? किसने बोला मुझे? सर, सैनिटरी पैड्स। वो भी है, और कोई और चीज बताओ जो पहले नहीं यूज होती थी बट अब यूज होने लग गई है, सैनिटाइजर। पैकेजिंग की वजह से, उसका मतलब कुछ इस तरीके की चीज हुई। हाँ बोलो सिया। सैनिटाइजर। सैनिटाइज, हाँ ये थोड़ा ज्यादा रिसेंट हो गया, और थोड़ा पीछे जाओ, ये तो बहुत रिसेंट हो गया, और थोड़ा पीछे जाओ। चलता आप ट्राई करो कोई ऐसी चीज जो पहले मतलब नहीं थी लेकिन पैकेजिंग की वजह से वो यूज होने लग गई और बहुत यूज होती है। सर, पैकेज्ड फूड आइटम्स। बिल्कुल, मैं इसी की वेट कर रहा था, ये बहुत ही बढ़िया है। देखो ये मेरे जैसे लोगों के लिए, जिसका मतलब जो घर पे मतलब है, वैसे तो मतलब अभी मेरी बीवी आज भी गई हुई है मायके अपने, अरे खुशी की बात है, वो अलग बात है, लेकिन नहीं अब वो गई भी है तो मैं क्या कैसे खाना कैसे बनाऊं, तो अपना तो सिंपल सा तरीका है, अपना तो भरा हुआ है अपना सामान, वो मैकेन्स आप देख ही सकते हो, मेरे को देख के मैकेन्स भरे पड़े हैं हमारे पास, और वो सारे वो हल्दीराम के सारे है मेरे पास, छोले चावल, राजमा चावल, ये चावल वो चावल, और सारे बस फ्रोजन प्लांट है।
अपने को 10 मिनट लगते हैं, हम तो खाना गर्म करते हैं और खा लेते हैं और बीवी को फोन करके बोलते थे बड़ी याद आ रही है तेरी। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये जो आइटम है ना, ये कब पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया जब ये पैकेजिंग इस तरीके की हुई। जब पैकेजिंग आपकी इस तरीके की हुई कि अब मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब ये आप चेक करना, मैं ना उसके परांठे लेके आया था, हल्दीराम्स के परांठे आते हैं, आलू परांठा, वो आप लेके आना। उसकी शेल्फ लाइफ पता है कितनी है? शेल्फ लाइफ 1 साल। मतलब आलू का परांठा 1 साल तक आप अपने फ्रिज में रख सकते हो, उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल है। मतलब क्या डाला उसके अंदर उन्हें कि वो 1 साल तक खराब नहीं होता। ये देखो, सोच के देखो। तो कहने का मतलब क्या हुआ ऐसे। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिल्क है, पहले मिल्क जो होता है वो आप, अब तो आप टेट्रा पैक, ये कोविड के टाइम पे आपके मम्मी पापा भी भर के लाए होंगे घर पे, टेट्रा पैक आने लग गया मिल्क का, ठीक है ना। मिल्क मतलब मिल्क पाउडर आता था पहले भी, लेकिन मिल्क नहीं आता था, मिल्क अब आने लग गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनकी पहले कोई मार्केट नहीं थी, लेकिन उसकी मार्केट कब बनी? जब पैकेजिंग इतनी ज्यादा अच्छी होने लग गई है। तो हमारा थर्ड क्या हो गया? हमारा थर्ड चीज हो गई है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो आज जो हमारे मार्केटियर्स है उनके पास क्या आ गई है? उनके पास इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज आ गई है, और बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले नहीं बिक पाती थी, उनकी भी आज अपनी ही एक मार्केट बन गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। और एक आप लोगों ने आंसर दे दिया, तो बस मैं अपने स्लैंग के हिसाब से बाद में लिख रहा हूं। किसी बच्चे ने बोला था अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से हम अलग भी कर सकते हैं। बच्चों इसका अगेन मैं एग्जांपल दूंगा। चॉकलेट के बिस्किट्स तो आप बहुत सारे खाते होंगे, हाइड एंड सीक आता है, मिलानो आते हैं, चोको चिप कुकीज आती है, डार्क फैंटेसी आती है, लेकिन तब भी इन सब में, चलो जोक्स अपार्ट, एक्चुअली में डार्क फैंटेसी हो गया या और कोई बिस्किट ले लो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका पैकेजिंग ही इतना ज्यादा स्पेशल है। उसकी जो पैकेजिंग है ना, उसका जो केस मतलब वो आता है, एक जो उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत एक रिच है। आप लाते हो भी एक पैकेट, मतलब बोलते हैं इट गिव्स यू अ वेरी गुड एक फीलिंग, मतलब उसकी ना अलग ही तरीके की वो है। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को स्टैंड अपार्ट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी पैकेजिंग को अच्छे से डिजाइन करो। तो अब हमारा इसका हमारा क्या बन गया स्लैंग, ये सारे हमें समझ आ गए। तो इसका स्लैंग है, बड़ा ही सिंपल है। अब ये मेरे बारे में आप सोचना मत, ये थोड़ा सा ये पॉइंट यहाँ आएगा। ये इसका स्लैंग है RIP सर, लेकिन मेरे बारे में मत सोचना है सर, अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो RIP सर, जल्दी से पहले इसको याद करो जल्दी से हेडिंग्स, फिर आगे चलते हैं। ड्रोन तो इस वक्त बड़ी गंदी गालियां दे रहा है मेरे को। सर की जगह सर श्रीदेवी करता ना। हाँ, श्रीदेवी कर ले बेटा, कर तो तू बहुत कुछ सकता था, तू स्टीव जॉब्स भी कर सकता था, लेकिन तूने श्रीदेवी की, कुछ ना कुछ चक्कर है तेरा श्रीदेवी या जानवी के साथ। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन था कि क्या पैसा क्यों लगाती है कंपनीज? अब मेरा सवाल आपसे है बेटा, एक बात बताओ, अगर आपके ऊपर किसी ने इतना पैसा लगाया, अगर आपके ऊपर किसी ने इतना पैसा लगाया, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप उसको कुछ फायदे तो दो, आप उस बंदे को कुछ फायदा तो दो जो जिसने आपके ऊपर इतना पैसा लगाया। तो अब हमारा क्वेश्चन रिवर्स हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पैकेजिंग क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है कि इतना पैसा उनके ऊपर लग रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी हमने क्वेश्चन किया कि मार्केटियर क्यों इतना पैसा लगा रहा है, ठीक है। ये मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि सेल्फ सर्विस आउटलेट्स हो गए हैं, लोगों के बीच में सैनिटेशन है, हाइजीन को लेके ज्यादा वो हो गई है, ये सब इनोवेशन आ गई है, ये सब पॉइंट था मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरा क्वेश्चन का वो बदल गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कंपनीज पैकेजिंग क्या फायदे दे रही है लोग कंपनीज को, कि कंपनीज आर नॉट स्टॉपिंग स्पेंडिंग ऑन दिस पैकेजिंग। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, तो सबसे पहले तो बच्चों बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि एक सबसे अच्छा जो उसका पॉइंट है वो ये है कि कोई भी पैकेजिंग चाहे कितनी अच्छी हो, मेन पर्पस क्या है पैकेजिंग का? मेन पर्पस है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, ठीक है कि नहीं। प्रोडक्ट चाहे वो जैसे चाहे वो अच्छी, बहुत अच्छी पैकेजिंग हो, चाहे वो सिंपल पैकेजिंग हो, पैकेज प्रोडक्ट को बचाना है। जैसे बिस्किट्स है, नमकीन होता है, ऐसे खाने की चीजें होती है, वो उसको एटमॉस्फेरिक वो उसमें कांटेक्ट में आके वो सील जाती है, उससे बचाना है। ग्लास के आइटम से टूट जाते हैं, उससे बचाना है। तो सबसे पहला तो फंक्शन क्या है कि वो, अच्छा कुछ चीजें एयर टाइट कंटेनर्स में होती है, जैसे कॉफी वगैरह होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत हवा भी लगती है, मॉइस्चर भी आता है, तो वो खराब हो जाती है। तो सबसे पहला फायदा तो क्या हो गया कि वो प्रोटेक्शन है उसकी। दूसरा क्या है कि बच्चों पैकेजिंग, जैसे अभी मैंने आपको एक पॉइंट समझाया अभी, कि पैकेजिंग एक काम कर रहा है
वो कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल रहा है। पैकेजिंग बिल्कुल साइलेंट है, वो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन तब भी वो अपनी आवाज अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है बाय इट्स अट्रैक्टिवनेस। तभी हम पैकेजिंग को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ साइलेंट सेल्समैन। वो कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल रहा है, तो इट इज समवेयर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम पैकेजिंग को ही देख के, अब मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, सॉरी पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कि हम पैकेज को ही देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी का है, किस कंपनी का है। तो मान लीजिए आपके सामने 3-4 चॉकलेट्स पड़ी है, हर चॉकलेट कंपनी का अपना एक अलग यूनिकनेस है। जैसे जो हमारी कैडबरीज होती है, वो हमारी होती है अपना एक वॉयलेट पर्पल से कलर में, जो हमारी बारबन होती है वो रेड कलर की, किटकैट जो है रेड कलर की, उसका अपना एक यूनिकनेस है। तो दूर अगर रखी होगी, मतलब एक 2 साल का 3 साल का बच्चा भी बता देगा ये क्या, ये डेली मिल्क है, डेली मिल्क है, ये दे दो। तो ऐसा होता है, मतलब मेरे घर में है बच्ची, तो वो बता देती है, उसको पता है उसको कौन सी खानी है। तो कहने का मतलब क्या है कि इट हेल्प्स इन समवेयर, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड लास्ट में आपको समझाने में मेरे को अत्यंत खुशी मिलती है, एक मिनट, ये जो पॉइंट अब मैं लास्ट लिख रहा हूं ना बच्चों, इसको बताने में मैं आपको 3-4 एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। ये है कहीं ना कहीं इसका नाम, इसका पॉइंट है कि पैकेजिंग आजकल के इतने अच्छे बन गए हैं कि उससे उन प्रोडक्ट का यूसेज बहुत बढ़ गया। मैं आपको 3-4 एग्जांपल समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेरे जैसे लोगों की। मेरे जैसे लोगों की मतलब जिसका थोड़ा बाल उड़ गया, तो हमने बड़े इलाज किए कि बाल भैया रुक जाए, ना उड़े ना उड़े ना उड़े। तो हमने एक तेल भी यूज किया जिसका नाम है इंदुलेखा। आप लोगों ने ऐड देखा होगा इसका। ये स्पेशल तरीका का तेल है। इसमें ना जो आपका कोम्ब है उसके बीच में ना होल्स है, तो कोम से ना मतलब उसी में से अपना तेल आता रहता है, वो जड़ों तक जाता है। अब आप देखो पैकेजिंग का स्टाइल, देखो कि पैकेजिंग के अंदर से ही तेल निकल रहा है, वो पैकेज इस तरीके का बना है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है दवाइयों का। अब जैसा आप लोगों ने, आप भी छोटे बच्चे थे, आपके घर में हो सकता है छोटे बच्चे हो, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी जो दवाइयां होती है उसमें ड्रॉपर होता है, ठीक है। आप उससे आराम से लेके आप बच्चों को दे सकते हो दवाई, या एक उसके ऊपर मेजरिंग कप होता है, आपको जैसे 5 ml 2 ml 3 ml देना तो वो आराम से दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आ गए आपके नमकीन। आजकल नमकीन, मतलब मैं तो खाता ही हूँ, मैं तो चलता रहता है चखना। तो नमकीन आपने देखा होगा उसके ऊपर जिप लगा दी है इन्होंने, मतलब कहाँ का जिप लगा देते हैं ये, खोलो खाओ बंद कर दो, ठीक है ना, जितना खाना है खा लो। तो ये एक और चीज आ गई। और उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा, एक लड़कियों की चीज है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ये क्या है, इसको कहते हैं, इतनी सी छोटी सी डब्बी होती है, इतनी सी डब्बी, देख के कह नहीं सकता कि इसके अंदर पूरा एक सृष्टि बसी हुई है। तो भाई छोटी सी डब्बी होती है। मैं आपको अपना एग्जांपल समझा, जब मैं यंग था, मतलब अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं बहुत यंग था, तो अपनी बंदी के साथ एक दिन ऐसे प्रोग्राम बनाया कि चलो मूवी देख के आते हैं, अपना आराम से एंजॉय करेंगे मूवी में। तो हमने 3:15 बजे का शो था और टिकट पहले एडवांस बुक थी, तो 3-5 पे मैं गाड़ी वाड़ी लगा दी मैंने सिनेमा हॉल के बाहर कि चल अब चलते हैं अंदर। तो मेरी बंदी ने कहा, उस टाइम की बात है, आज से 6-7 साल पहले और ज्यादा, थोड़ा अभी आगे और 10-12 साल पहले, तो कहती चलो मैं फाइनल टचअप कर लूं। मैंने कहा फाइनल टचअप चल कर ले, कोई बात नहीं। तो उसने निकाले अपने वॉलेट में से एक छोटा सा यंत्र, वो बाहर निकाला, तो इतनी सी डब्बी थी वो, इतनी सी। मैंने कहा ठीक है, इसमें कितना टाइम लगेगा, कर ले, 2 मिनट का। मैंने कहा 10 मिनट है मेरे पास, 2 मिनट लगेगा, लगा ले। उसने उस डब्बी को खोला, तो उसके अंदर छोटी छोटी 8 डब्बियां थी। तो मैंने कहा चल ठीक है, 5 मिनट लग जाएगा, लगा ले। तो उसने सारा लगाना शुरू किया, मैं खुश, मैंने कहा चल तेरा हो गया। तो फाइनली जब उसने 8वां भी लगा लिया, मैंने कहा तेरा हो गया, नो ऑफेंस प्लीज, बुरा मत मानना। फिर कहती अभी रुको। फिर वो डब्बी को उसने किया, मतलब ऐसे किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये ऐसे खुली, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। अच्छा चलो ये भी लगा लो, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट और निकल जाएंगे मूवी के। उसने यहाँ के 8 भी लगा लिए, यहाँ के 8 भी लगा लिए। मेरे को लगा अब खत्म हो गया, नहीं नहीं, ये और आगे खुल गया। मतलब वो उसमें इतनी सी डब्बी थी और उसके अंदर कितना पूरा ब्रह्मास्त्र, कहते ना पूरा ब्रह्मांड था उसके अंदर। फिर जब उसका हो गया 3:45 बजे, उसने मेरे को बोला 3:45 बजे चलो अब चलते। मैंने कहा नहीं नहीं कर लो, और कुछ भी है वो भी निकाल लो तुम, सारी पिक्चर तो खत्म ही हो जाएगी यहाँ पे, कर लो तुम, कर लो। तो कहने का मतलब क्या है कि यूसेज देखो, इतनी सी चीज को इस तरीके से उन्होंने बनाया है कि उसके अंदर ही मतलब सब कुछ आ जाता है। एक और एग्जांपल, अब ये एग्जांपल है, आप लोग मैगी खाते हो, सभी खाते, मैं भी खाता हूँ। आप लोग वो भी खाते हो कप नूडल्स, कप नूडल्स खाते हो। तो कप नूडल्स का कितना अच्छा सिस्टम है, उसको अगर आप पूरा अच्छे से पता हो आपको, वो जो पकड़ना होता है ना, हम नीचे से पकड़ते हैं, आपके भी हाथ जलते हैं मेरे भी, लेकिन उसको नीचे से पकड़ना ही नहीं है, उसको पकड़ना है ऊपर से, जहां पे वो ऐसी ऐसी लाइनें होती है,
पानी भी उसके नीचे तक भरना है, उसके अंदर चम्मच भी है, मतलब अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो इंडिया के, वहां खाने की दिक्कत होती है, तो अपने साथ ये ले जाओ, उस पर गर्म पानी तो हर जगह मिल जाता है, वो डालो, उसको बंद करो, थोड़ी देर में वो सही हो जाएगा, खा लो। ये क्या है, अगेन क्या हो गया, एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि यूज ऑफ प्रोडक्ट इजी होता है पैकेजिंग की वजह से। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या हो गया, लास्ट पॉइंट हमारा हो गया कि पैकेजिंग उस प्रोडक्ट की यूसेज को भी इजी करता है, जिस तरीके से हम उस प्रोडक्ट को यूज करें वो भी हमारा बढ़ जाता है। समझ में आ गए? चलिए आइए इसका अब स्लैंग देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग in public places is prohibited. Flirting is in public places is prohibited. चल जल्दी से लिखिए, ऐसा करते हैं, इतना पहले जल्दी से रीड करते हैं, ठीक है, पैकेजिंग पूरा रीड करते हैं, उस पर हमारा छोटा सा टॉपिक लेबलिंग बचा है, आज जल्दी खत्म हो जाएगी, आज आपकी क्लास जल्दी से आई। तो कम टू पेज नंबर 11.11। सर एक बार इनोवेशन वाला समझा दो। हाँ, इनोवेशन बताया ना सर, इनोवेशन का बड़ा ही सिंपल तरीके से एग्जांपल से समझाया देखो कि बहुत सी ऐसी चीजें थी, हल्दीराम का एग्जांपल ले ले, हल्दीराम किस चीज में फेमस था, मिठाइयों में, ठीक है, और इन्हीं सब चीजों में मिठाइयाँ थी और उसका यही सब जो चटपटी चीजें, ये चाट पकौड़ी। लेकिन आज अगर तू हल्दीराम उसके जाएगा स्टोर पे और देखेगा ना, तो एक अलग ही उनका एक शोकेस होता है जिसमें वो रेडी कुक फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, और अगर तू देखेगा उनकी सेल्स देखेगा, अगर तू उनकी पूछेगा अगर कभी तू मैनेजर से, तो बहुत बड़ी सेल्स का अमाउंट इस जगह से आता है, रेडी टू कुक फूड आइटम्स जो होते हैं। तो ये जो चीज है, ये कभी आज से 10 साल 20 साल पहले नहीं थी, ये रिसेंटली अभी आई है 6-7 साल पहले, जब पैकेजिंग में डेवलपमेंट हुई। टेट्रा पैक का नाम सुना ना, वो एक स्पेशल तरीके का पैकेज है जिसके अंदर आप सच्ची मतलब आप छोले वगैरह आप लेके आओ, अगर नहीं खाए तो आपने, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे एज इट इज आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, उनको लाओ, गरम करो और खा सकते हो आप। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि पैकेजिंग जो एक वो है, पैकेजिंग जो फील्ड है, उस फील्ड में इतनी ज्यादा इनोवेशन हो रही है कि आज हम वो चीजें भी बेच पा रहे हैं जो हम पहले नहीं बेच पाते थे। आज हम उनको बेच पा रहे हैं जस्ट विद द बिकॉज ऑफ द वो कहते हैं ना एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। कभी किसी ने सोचा था कि बना के फूड को पैक कर देंगे और उसको 1 साल बाद खा लेंगे? सोचा था कभी? बना के फूड को पैक कर देंगे, आलू का परांठा बनाएंगे, फिर पैक कर देंगे फॉइल में, और फिर 1 साल बाद भी खाएंगे तो सही रहेगा। कभी सोच सकते हो आप? लेकिन हो रहा है और बहुत हो रहा है। ये जो लोग ऐसे जाते हैं जगहों पे जहाँ पे खानों की दिक्कत होती है, जब बच्चा, अब आप लोग 12th में हो, आप में से काफी बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने, तो मम्मी पापा आपको एक अलग से वो कहते हैं ना सूटकेस भर के देंगे इन्हीं चीजों का, बेटा मेरा लाल क्या खाएगा, मेरी बच्ची क्या खाएगी वहां पे। तो ये चीजें बड़ी काम आ रही है, जो बच्चे बाहर जाते हैं उनके लिए बहुत काम आ रही है। आइए तो जल्दी से आइए। जो केचप का नया वो आया है, इसका जो केचप की नई पैकिंग आई है, कौन सी? वो पिचकू? हाँ वो पिचकू वाली। हाँ वो मैं एग्जांपल देना भूल गया। वो इनोवेशन में होगी है, वो इनोवेशन में ही होगी। वो भी इनोवेशन में कह लीजिए, या उसको वो यूज में आ जाएगी, क्योंकि उससे यूसेज कितना अच्छा हो गया ना, आप उसको कहीं पे भी रख सकते हो, और वो इतनी हार्ड होती है कि अगर बच्चे यूज करते हुए उसको गिरा भी दे तब भी वो इस तरीके से एक तरीके से ब्लास्ट नहीं हो जाएगी कि सबके ऊपर ही केचप 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 आ गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये यूसेज में आ सकता है, फैसिलिटेटिंग द यूज। वो जो शीशी वाली बॉटल आती थी कांच वाली, वो तो बड़ी डेलिकेट होती थी, लेकिन ये आज की डेट में सही है। हाँ, इनोवेशन में आप वो ले सकते हो एग्जांपल, पाउचेस, जो केचप के छोटे पाउचेस आते हैं ना, वो इनोवेशन कि आपने उसको छोटे छोटे पाउचेस में बेचना शुरू कर दिया, या शैम्पू के पाउचेस आ गए, वो इनोवेशन, ठीक है। तो सर ऐसे तो टी बैग भी पाउच जो टी वो बैग इनोवेशन है, वो बिल्कुल इनोवेशन है, किसने मना किया? बिल्कुल इनोवेशन है। आइए पैकेजिंग पे आइए, पहले डेफिनेशन को मार्क करेंगे। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ, बेटा इसको बॉक्स में डाल लो, डिजाइनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। It plays a very important role in the marketing success or failure। ठीक है, सीधा आ जाओ, लेवल्स पे आ जाओ सीधा। 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स हैं, जहां पे लेवल्स लिखा उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो फ्रॉम केस स्टडीज। तो पहला प्राइमरी पैकेज है, प्राइमरी पैकेज रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर को मार्क करो। In some cases, primary package is kept till the consumer is ready to use the product. For example, plastic packet for socks. And in some cases it is kept throughout the life of product, such as toothpaste, matchbox यूज करते हो। अगर हम कभी ये थोड़ी ना कि मैच बॉक्स लेके आए घर पे, उसकी तिल्लियां निकाल ली सारी और डब्बा फेंक दिया, वो मैच बॉक्स तब तक रहता है जब तक लास्ट माचिस से अब सिगरेट न जला लो। एनीवेज, आइए सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होगी? इट रेफर्स टू द एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज, जैसे वो बॉक्स।
A tube of toothpaste usually comes in a cardboard box. When a customer starts using the toothpaste, they will dispose of the box and will continue the primary tube. Transportation packaging, it is refers to the further packaging components which are necessary for storage, identification and transportation. A toothpaste manufacturer may send the toothpaste to retailers in corrugated boxes. Corrugated का मतलब होता है cardboard. Cardboard लिख लीजिए. Cardboard boxes containing 10, 20, 100 units. बच्चों यहाँ पे जो बच्चे पहली बार लिख रहे हैं करे वो एक क्वेश्चन को लिखिए. What is the purpose of transportation packaging? What is the purpose of transportation packaging? तो इसका आंसर लिखिए. ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इज बेसिकली यूज्ड फॉर 3 थिंग्स होती है. स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ओके, जल्दी से आइए. इंपॉर्टेंस का स्लैंग लिख लीजिए अगर नहीं लिखा तो. RIP श्रीदेवी जैसे उन्होंने बोला. ओके, आइए. राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन ड्यू टू. अच्छा बच्चों, मैं आपसे आपके हित के लिए, आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूं. देखो, हम सबको पता था कोरोना बहुत कम हो गया था, लेकिन अगेन इसका बढ़ना शुरू हो चुका है. आपको शायद पता ना हो, महाराष्ट्र लॉकडाउन में जाने वाला है. आपको ना पता हो शायद ये बात. तो दिल्ली में भी ये चीज हो सकती है. थोड़ा सा अपने आप को और प्रोटेक्ट करके चलो. जैसे आप पहले थे वैसे ही मान के चलो. लॉकडाउन लगा हुआ है, कम घर से निकलो और अपने आप को थोड़ा बचा के चलो. ये बहुत खतरनाक चीज है. आइए. Due to high standards of living, consumers have mostly started buying packaged goods because of less chances of adulteration. पहले हम लोग पैसों के पीछे भागते थे कि 2 रुपए सस्ता मिल रहा है तो खुला दे दे, लूज दे दे. लेकिन आज लोग वो चीज नहीं करते क्योंकि आजकल लोगों की इनकम बढ़ गई है. तो आज लोग देखते हैं कि मेरे को अच्छा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, मुझे सस्ता नहीं चाहिए. Self-service outlets. In recent times, self-service outlets are becoming very popular. Therefore, some of the traditional role assigned to personal selling in respect of promotion has gone to packaging. Therefore, the packaging is also known as silent salesman. बेटा यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखो. Why is packaging called as silent salesman? और इसका आंसर लिखिए. It is known as silent salesman because ये वाली लाइन लिखो पूरी, मार्क कर लो. The traditional role which was assigned to personal selling has now gone to packaging. हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर रखा करिए अपने साथ हमेशा. ओके, जल्दी से आगे चलते हैं. इनोवेशन अपॉर्चुनिटी. बिकॉज ऑफ सम रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ पैकेजिंग, द स्कोप फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज्ड. फॉर एग्जांपल, मिल्क कैन नाउ बी स्टोर्ड फॉर 4 to 5 days विदाउट रेफ्रिजरेशन इन द रिसेंटली डेवलप्ड पैकेजिंग मटेरियल. आपने टेट्रा पैक जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, और ये सीरियसली बहुत यूज हुआ था. जब मैं आपको सीरियसली एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मजाक नहीं. मैंने बताया था ना मेरी इन-लॉज के यहाँ, तो उनको हो गया था कोविड. 4 लोग थे और चारों को कोविड हो गया था. तो इट्स नॉट, मतलब वो दूध आ जाता घर पे, दैट इज नॉट प्रॉब्लम कि कोई भी दे जाता. लेकिन क्यों अब आप जो आ रहा है आपके घर में डिलीवर करने, उसका भी तो रिस्क है ना. तो हमने क्या किया था, हमने 8-10 पैकेट टेट्रा पैक वाले जो होते हैं बड़े वाले, वो उनके घर पे रखवा दिए थे. और वो अच्छा खासा उनका पीरियड निकल गया था. कहने का मतलब क्या, इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल थिंग कि ऐसी चीजें जो कभी, जो नेसेसिटीज है लाइफ की, वो चीजें पहले नहीं मिलती थी हमारे को इस तरीके से, लेकिन अब उनकी आराम से अवेलेबिलिटी हो गई. आगे चलते हैं. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. द कलर, साइज एंड मटेरियल ऑफ अ पैकेज मेक्स रियल डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक्चुअली में प्रोडक्ट के बारे में एक इमेज मन में बना लेते हैं उसके पैकेज को देख के. हालांकि गलत है, लेकिन तब भी हम करते हैं. हम उस पैकेज को देखते हैं और देखते हैं कि अगर पैकेज अच्छा है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा. ये गलत है बट होता है. आइए, फंक्शंस का स्लैंग लिख लीजिए. फ्लर्टिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड. जल्दी से पढ़ते हैं. पहला, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन. पैकेजिंग protects the contents of the products from spoilage, breakage, leakage. पिल्फरेज का मतलब पता है? जो पिल्फरेज का मतलब होता है उड़ जाता है. जैसे कुछ चीजें होती है जो उड़ जाती है ना, हवा में आपके कांटेक्ट में आके उड़ जाती है. तो अगर आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो वो नहीं उड़ेगी. तो पिल्फरेज, डैमेज, क्लाइमेट इफेक्ट एक्सेट्रा. आगे चलते हैं. प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. लाइक कोलगेट का रेड कलर की ट्यूब होती है. प्रमोशन. Packaging plays a role of a silent salesman because it promotes or enhances the sale of the product. The attractive, colorful, ये भी आप ऐड कर सकते हो silent salesman की लाइन में. The attractive, colorful and innovational packaging attracts the customer to buy the product. And lastly, it facilitates the use of product. The size and shape of the package should be such that it should be convenient to open, handle and use.
कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन आर गुड एग्जांपल्स ऑफ इट। देखो मैंने दोनों के एग्जांपल दिया तुम्हें, कॉस्मेटिक का भी दिया और मेडिसिन का भी दिया, और ये मैंने तो मेरे साथ तो हुआ है बच्चों, क्या करूं। चलिए आइए अब लास्ट चीज पे चलते हैं, लास्ट डिसीजन हमारा प्रोडक्ट का, लेबलिंग। 5 मिनट्स, बस 5 मिनट्स और बेटा प्रोडक्ट का नाम क्या होगा वो सोच लिया, किस कंटेनर में होगा वो सोच लिया, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं सोची कि क्या इंफॉर्मेशन छापनी है उस पैकेज के ऊपर, क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है उस पैकेज के ऊपर। तो लेबल क्या होता है? लेबल होता है जो वो इंफॉर्मेशन दे, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। और लेबलिंग क्या होता है? उस लेबल को डिजाइन करना। लेबल क्या है? कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। और लेबलिंग क्या है? उस लेबल को डिजाइन करना। कुछ प्रोडक्ट्स में जो लेबल होता है वो उस प्रोडक्ट के पैकेज का ही पार्ट होता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में लेबल अलग से अटैच होता है। जैसे मान लीजिए चिप्स है या नमकीन है या कोई ऐसी चीजें है, तो ये पैकेज है, इसी पैकेज के ऊपर ही सब कुछ लिखा हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो इस केस में लेबल इज अ पार्ट ऑफ पैकेज। लेकिन मान लीजिए आप कपड़े लेके आए, जैसे आपकी ये शर्ट है, ये मैं अपनी शर्ट बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके की ये मेरी शर्ट है, ठीक है। तो ये इसमें एक तो लेबल यहाँ पे भी होता है और एक लेबल यहाँ पे भी होता है, अलग से लगा हुआ होता है जिसपे इंफॉर्मेशन लिखी होती है, साइज XXL, है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि लेबल दो तरीके के होते हैं, एक विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड एक विच इज a tag which is attached to a product. Now a very important question arises: what is the use, purpose, functions, benefits of putting a label to a product? I repeat my question: what is the use, purpose, benefits, etc. of putting a label on the product? तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है बताइए, जल्दी से बताइए कि लेबल का मेन रोल क्या है, मेन पर्पस क्या है, बताइए जल्दी से। प्रोडक्ट के कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं, कंटेंट्स इंग्रेडिएंट्स नहीं, हमेशा इंफॉर्मेशन, क्योंकि खाने की चीजें नहीं है ना, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, चाहे वो एक सिंपल लेबल हो चाहे वो बड़ा हाई फाई लेबल हो, मेन तो वो एक ही काम कर रहा है कि वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और बच्चों जो आप वो यूज करते हो, मैं लड़कों से पूछा, बेसिकली लड़कियां भी करती है वैसे तो, जो वो होती है ना सिगरेट की डब्बी, बीड़ी, तो उसके ऊपर केकड़ा सा बना हुआ होता है, फेफड़े से बने हुए होते हैं, है ना, वो सब क्यों बनाते हैं? देखो एक बात बताओ, उस पर लिखा हुआ है, स्मोकिंग के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, बेटा सब बच्चे वीडियोस ऑन करो, देखो 5 मिनट की क्लास बची है। स्मोकिंग सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब मेरा सवाल आपसे, क्या कंपनी के यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि वो डब्बे के ऊपर ये लिख रही है कि मेरा प्रोडक्ट यूज करने से तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे? मतलब मैं अगर ये तो ऐसी बात हुई कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, एक वीडियो में बना के भेज रहा हूँ, ये ना मैंने BST पढ़ाता हूँ मैं, 20,000 रुपए फीस है, वैसे तो तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन चलो तुम ज्वाइन कर लो। ये क्या पागल हो क्या मैं? मेरा कुछ लिखा हुआ है क्या? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं सिगरेट बेच रहा हूँ और मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ कि मेरे को पीने से देखो करेक्ट रोग हो सकता है, करेक्ट रोग मतलब कैंसर, तो क्यों लिखना पड़ता है? बताइए क्यों लिखना? तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, लिखना पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि आप अगर आपका प्रोडक्ट हार्मफुल है तो आपको वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, दो समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि बच्चों प्रोडक्ट से ही हम लेबल से ही, जैसे लेबल जो है पैकेज के ऊपर जो भी लिखा है वो लेबल है, तो लेबल से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस कंपनी का। जैसे मैंने आपको बताया कैडबरी, पैकेजिंग से भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और लेबल से भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। कुछ लेबल्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उससे एक रीजन मिलता है खरीदने का। जैसे आप देखते हो, आप जैसे मान लो लेने गए डीओ लेने गए दुकान पे, तो आपने शॉप पे देखा आपके सामने 2 डीओज है, आप बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो, आपको बस एक अच्छा डीओ चाहिए, तो आपके सामने 2 डीओज है, एक पे लिखा है 100 रुपीज फॉर 100 ml और दूसरे पे लिखा है 100 रुपीज फॉर 100 ml प्लस 20 ml एक्स्ट्रा। तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? अगर आप बहुत ब्रांड कॉन्शियस नहीं है तो ऑब्वियसली आप कौन सा लोगे जिसपे एक्स्ट्रा है। या आप लेने गए टूथपेस्ट, अगेन आप बहुत ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो, एक टूथपेस्ट है 50 रुपीज की ट्यूब है फॉर एक पर्टिकुलर ग्राम और दूसरा टूथपेस्ट भी 50 रुपीज का फॉर पर्टिकुलर ग्राम, लेकिन उसके साथ क्या मिल रहा है? मुफ्त एक फ्री टूथब्रश मुफ्त मिल रहा है। तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? जिसका मुफ्त टूथब्रश मिल रहा है, चाहे आप टूथब्रश को यूज भी ना करो, लेकिन हमारी वो इंटेंशन, मतलब हमारा है वो नेचर, लेकिन मुफ्त तो इसके साथ ही मिल रहा है, मतलब मुफ्त के साथ ही जाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है, कभी कभी जो हमारा प्रोडक्ट का लेबल होता है वो एक रीजन देता है कस्टमर को कि तू ये चीज खरीद, तू मेरे को खरीद, क्योंकि मैं तेरे को एक बेनिफिट ये दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो इट आल्सो हेल्प्स समवेयर इन प्रमोशन, वो प्रमोशन में भी मदद करता है। एंड लास्ट जो एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आप शूज लेने गए या आप कपड़े लेने गए, जैसे मैंने कहा
कि हमारे तो कपड़े मिलते नहीं, हमारे तो साइज ही खत्म हो चुका, अब तो हम बनवाते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, अब जैसे भी है, मान लो कपड़े लेने गए तो आपने बोला कि मेरे को इस साइज के 30, 32, 33 जो भी है, इस साइज के मेरे को वो जीन्स दिखा दो 34 जो भी है, तो वो कहता है कि आप इस शेल्फ में देख लीजिए या आप इस शेल्फ में देख लीजिए। तो मेरा क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब क्या है कि जो दुकानदार ने अपनी दुकान में सॉर्टिंग कर रखी है, जो उसको सॉर्ट करके रखा हुआ है, किस बेसिस पे सॉर्टिंग होती है, साइज, प्राइस, है ना, कलर्स, कंपनीज, ये जो बेसिस, इन्हीं बेसिस पे बेसिकली शेल्फ पे डिस्टिंग्विश हो रखा होता है सब कुछ। तो ये जो बेसिस होते हैं ये कहाँ प्रिंटेड होते हैं, प्रोडक्ट के लेबल पे। प्राइस भी प्रोडक्ट के लेबल पे प्रिंटेड होता है, साइज भी प्रोडक्ट के लेबल पे प्रिंटेड होता है, क्वालिटी भी प्रोडक्ट, सॉरी, इंग्रेडिएंट, सब कुछ प्रोडक्ट के लेबल पे प्रिंटेड होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ लेबल समवेयर हेल्प्स इन ग्रेडिंग मतलब सेपरेशन, सेग्रीगेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो आप चाय लेने गए, चाय भी बहुत तरीके की आती है, जिंजर टी, लेमन टी, ये टी, वो टी, तो वो भी लगा हुआ है शेल्फ पे, ये जिंजर टी है, ये आइस टी है, ये टी है, ये टी है। आप अपने हिसाब से जौन सी चाय आपको अच्छी लगती है आप उसको वहां से उठा सकते हो। तो कहीं ना कहीं इट आल्सो हेल्प्स इन लेबलिंग, आल्सो हेल्प्स इन ग्रेडिंग मतलब सेग्रीगेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सारे समझ में आ गए पांचों, कोई डाउट तो नहीं है? आइए जल्दी से रीड करते हैं इनको, पहले इसका स्लैंग भी लिखेंगे। आइए come to page number 11.13. An important task in the marketing of goods relates to designing the label. Label is a carrier of information which is to be provided to the customers which describe the product etc. तो बच्चों फर्स्ट एंड टू को मिला के लेबलिंग की डेफिनेशन बनती है। लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द लेबल। व्हाट इज अ लेबल? इट इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आइए सीधा फंक्शंस ऑफ लेबलिंग के, इसका स्लैंग लिखिए जल्दी से। सबका फर्स्ट अल्फाबेट को अंडरलाइन किया आपने और इसके बड़ा अच्छा स्लैंग बनाया आपने। इसका स्लैंग है, एक मिनट, गुड हॉट डॉग इज प्राइसलेस। तो जी से क्या हो गया ग्रेडिंग, एच से हेल्प्स इन प्रमोशन, डी से डिस्क्राइब द प्रोडक्ट्स, आई से हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड पी से हो गया प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। ओके, जल्दी से आते रीड करते हैं। अच्छा क्लास में लीव करेंगे, मेरे को इसके बाद एक लाइन और रीड करानी है इस टॉपिक के बाद। Describe the product and specify the contents. One of the most important functions of label is to describe the usage, etc. Identification, it helps the customer to identify the product from the various types of label. For example, we can easily identify Cadbury chocolate from various chocolates kept in a shelf. Grading, important function performed by label is to grade the product into different categories. For example, a popular brand of tea is sold by different names like Brooke Bond, Red Label, Yellow Label. तो वो अलग से लगा हुआ होता है डब्बे वहां पे। And helps in promotion. A carefully designed label can attract the attention and give reason to purchase. Label plays important role in promotional activities and provides information required by law. Labeling performs the function of providing information required by law. For example, the statutory warning on the package of cigarettes, smoking is injurious to health in case of hazardous and poisonous material is put on the label. बच्चों इसका ना एक मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बताता हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब 2-3 चैप्टर से मिलके क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, एक केस स्टडी आएगी कि एक बच्ची एक चीज लेके आई दुकान से, उसका लेबल कहीं ना कहीं मतलब उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पढ़ने लायक नहीं थी, पढ़ नहीं पा रहे थे। तो पहले तो पूछेंगे विच एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज मिसिंग ओवर हियर। ठीक है, पहला ये, और फिर दूसरे चैप्टर से लिंक कर देंगे विच राइट ऑफ कंज्यूमर इज वायलेटेड। समझ आया दोनों क्वेश्चन, 2 चैप्टर। विच एस्पेक्ट इज मिसिंग इज लेबलिंग, क्योंकि इसका लेबल सही नहीं है। और मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्वेश्चन। और कौन सा राइट एग्जाम पे वायलेट हो गया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। समझ में आया आपको? ओके, अब बच्चों देखो हमारा पहला पी खत्म हुआ, सेकंड पी प्राइस है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन थर्ड पी पे आइए एक बार, कम टू पेज नंबर 11.15। 11.15 पे आइए बेटा। प्लेस क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है आपने अच्छी चीज बना ली, उसको लोगों तक पहुंचाना, ये होता है प्लेस। ठीक है, तो प्लेस जो है हमारे कोर्स में से कट चुका है। ठीक है, प्लेस हमारे कोर्स में से कट चुका है, लेकिन प्लेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और प्लेस में एक मार्केटियर को 2 डिसीजन लेने होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आइए जल्दी से पेज नंबर 11.15 पे आइए। प्लेस इज अ कंसर्न विद मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस सो दैट पीपल कैन बाय इट। द 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक तो डिसीजन है कि अपने गुड्स को फिजिकली प्रोडक्शन की जगह से कंजम्पशन की जगह तक पहुंचाना। One regarding the physical movement of goods from the place of production to place of consumption, which is known as physical distribution. ये आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। The movement of goods from the place of production to place of consumption is known as physical distribution. And दूसरा, जब मैं अपने गुड्स को बेचूंगा तो कितने इंटरमीडिएट्स में यूज करूंगा, कितने होलसेलर्स, कितने रिटेलर्स में यूज करूंगा, regarding the channels of intermediaries in the distribution
losses which are known as channels of distribution. तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इसके बाद का बच्चों सारा कट कर दो, 11.15 में जो उसके नीचे है वो कट कर दो, 11.16 पूरा पेज कट कर दो, 11.17 पूरा पेज कट कर दो, 11.18 पूरा पेज कट कर दो, 11.19 प्रमोशन के ऊपर तक का कट कर दो। तो प्लेस भी हमारा खत्म हो गया। आपको सिर्फ ये दो डिसीजंस पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मार्कर्स में आ सकते हैं। तो हमने आज हाँ बोलिए सर, एक बार प्लीज बता दो क्या क्या डिलीट हुआ है। हाँ बिल्कुल, आइए पेज नंबर आप 11.15 पे आए। प्लेस हमने पढ़ा, प्लेस के नीचे जो भी लिखा है वो कट कर दो, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 16 पूरा, 17 पूरा कट, 18 पूरा कट, और 19 का ऊपर का पैराग्राफ प्रमोशन के ऊपर तक का ये सारा कट। ये आपको नहीं करना, सिर्फ आपके साल के लिए। तो बच्चों इसके साथ अभी सुनना, अभी 2 मिनट रुक जाइए। एक हमारा प्रोडक्ट खत्म हो गया, एक हमारा प्लेस खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को सेम टाइम पे हम प्राइस शुरू करेंगे और खत्म भी कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा प्राइस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है वो भी लिखो, उसके बाद मेरे को क्रैश कोर्स के बच्चों से एक बात भी करनी है, वो भी रुक जाना। आपका होमवर्क ये है बच्चों कि आपको लास्ट क्लास का होमवर्क भी लिख लीजिए। ब्रांडिंग का लिखिए 3 चीजें, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर एंड मार्केटियर एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। इसकी हेडिंग्स, सिर्फ हेडिंग्स 2 बार। आज हमने पैकेजिंग पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस की हेडिंग्स 2 बार, और लेबलिंग की हेडिंग्स 1-2 बार। ये सिर्फ ये 6 चीजों की हेडिंग्स मुझे 2-2 बार लिख के भेजनी है थर्सडे की क्लास से पहले थर्सडे 6 बजे तक। समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। जब आप पढ़ोगे ना लास्ट क्लास देखोगे तब आपको मिल जाएगा। और पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस, फंक्शंस एंड लेबलिंग के फंक्शन। हाँ जी, है ना, बोलो। सर 6 बजे मत रखो क्लास, 6 नहीं 6 बजे नहीं है क्लास, 7 बजे ही है। आपको 6 बजे तक भेजना है होमवर्क। अच्छा ठीक है सर। हाँ 7 बजे है क्लास, पहली चीज ये, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो रेगुलर बच्चे बैच के बच्चे वो जा सकते हैं। मुझे बस क्रैश कोर्स वाले बच्चे से काम है 2 मिनट के लिए, वो रुक जाएंगे। रेगुलर बच्चों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप चले। क्रैश कोर्स के बच्चों से ये काम है कि आपका डायरेक्टिंग का टेस्ट है बच्चों, याद होएगा थर्सडे को, है ना? याद है पिछले थर्सडे को बोला था, लेकिन मैं आपको एक दिन और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। फ्राइडे को टेस्ट है 2 बजे, और ये लिखित होएगा, ये आपका टिक टिक वाला नहीं है, ये लिखित है। तो आप तैयारी कर लो, आज से भी आपके पास 3 दिन है। फ्राइडे को 2 बजे आपका टेस्ट होएगा, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एग्जाम है मंडे को। हाँ जी, मंडे से एग्जाम है। हाँ बेटा तभी फ्राइडे ले रहा हूँ ना, ठीक है। सर, देना है, पढ़ना होगा। नहीं देना है जागृत, नहीं मेरे को तो इससे बहुत उम्मीद है, देना है। चलो ओके बच्चों, हाँ जी। अब कुछ आप पूछना चाहते तो रुक जाइए, अदरवाइज आप जा सकते। तो मुझे ये पूछना था कि जो चैप्टर 2 है वो मैंने आपसे करा नहीं हुआ, मैंने खुद ही किया हुआ है। तो अब आपकी वो जो रिवीजन वीडियो है वो देख के कर लूं जो आपने? हाँ बिल्कुल, मेरे वीडियोस देख, मैं कुछ ना कुछ देखो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। तो सर अभी तो वन शॉट वीडियो जो है वो वाली देख लूं ना, वन शॉट वीडियो? वन शॉट देख ले, अगर टाइम है तो पूरा देख ले। सर टाइम नहीं है अभी। तो ऐसा कर, वन शॉट वाला देख ले, और जो तेरे को लगता है ना कि ये टॉपिक मिसिंग है, तेरे को हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन तो पता ही मिल ही जाएगी। तेरे को लगता है कि ये टॉपिक मिसिंग है, उसके वो वाला वीडियो देख ले, मतलब तेरे को वीक लगता है। ओके सर, ओके ओके। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? हाँ जी परिधि बोलो। सर फ्राइडे कौन सा टेस्ट है? मैम फ्राइडे डायरेक्टिंग का टेस्ट है, अगर आपने नहीं दिया तो आपको देना है। तो मैंने दिया वैसे। दिया, आप लोगों को कॉल कर लेना, आपके टेस्ट सीरीज में ना आप अलग से मेरे को कॉल कर लेना, ठीक? ओके सर। ओके। एंड सर मेरे ना 20th को बीएसटी का प्री बोर्ड है, तो उससे पहले जो मुझे 20th ऑफ मार्च, यस सर, तो मुझे ठीक है, उससे पहले जो चैप्टर्स, मतलब जो बुक 2 के मुझे चैप्टर्स लर्न नहीं हो रहे, तो आप करवा दोगे 20th मार्च? मैम सारे तो नहीं हो पाएंगे, मार्केटिंग हो जाएगा, बिजनेस फाइनेंस हो जाएगा, कोशिश करूंगा। और वरना चलो मैं देखता हूँ, 20th है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको करा, ठीक है? ओके सर, ओके। ऐसे एम तो बोर्ड से ही है मेरा, मार्च में पूरे मार्च में तो करा ही दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि इससे पहले भी आपको करा, ठीक है? सर वैसे भी प्रैक्टिस प्री बोर्ड से तो मतलब मार्क्स तो लगेंगे। हाँ नहीं, मैं कोशिश करूंगा क्या करा दूं। अगर देखो जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं है ना, आपने पहले खुद भी करके देखा। अब जैसे आप आज की क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अमेजिंग, मतलब आज वाला तो पूरा लर्न हो गया जो आप लर्न ही हो गया ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे एक मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, मार्च लग जाए, लेकिन मैं तीनों चैप्टर आपको ऐसे करा दूं तो ज्यादा बेटर है ना, बजाय इसके कि मैं जल्दबाजी में करूँ, ठीक है? जी तो सर, कोशिश मतलब करूंगा। प्री बोर्ड्स में जितना आता होगा मैं उतना कर लूंगी, मतलब हाँ मेन हाँ, फोकस बल्कि ये करो कि प्री बोर्ड में जाए, मान लो मार्केटिंग तो हो ही जाएगा, बिजनेस फाइनेंस भी आधा हो जाएगा, तो 10 मतलब मान लो आपने 1.5 चैप्टर छोड़ा, उसको छोड़ दो, जो कर रही हो वो अच्छे से करो, डन सर। ठीक है? ओके थैंक यू सर। ओके बेटा।